हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये मैं जो वीडियो है ये मॉर्निंग में अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने और एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था टेंसेस के बारे में, वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी। लेकिन इस वीडियो में मैंने और क्लियर किया है, उसको अपडेट किया है ताकि आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपकी। और देखिए इसमें कि कहते हैं कि भी इंग्लिश है तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना ग्रामर के हम कैसे, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश? इफ़ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर। बिना ग्रामर की नॉलेज के आप कैसे आप बोल पाएंगे आप इंग्लिश? बिकॉज वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश अंटिल वी कैन अंडरस्टैंड द टेंसेस। तो टेंसेस का जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आज उन्हीं में टेंसेस को आपके सामने में लेकर आए हैं। कुछ टेंसेस हैं, इसमें है आपका कि आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि भी टेंस टाइप्स कितने होते हैं। 3 टेंस होते हैं आपके टेंस से। प्रेजेंट टेंस है आपका, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। एक पास्ट टेंस है आपका, भूतकाल कहते हैं। एक फ्यूचर टेंस है आपका, जिसे आप भविष्यकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें कि वर्तमान में कोई भी कार्य वगैरह हम करते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस में ही माना जाता है। पास्ट टेंस है आपका कि जो बीत गया है, जो हमने कुछ पहले कुछ काम किया होगा तो उस बारे में पास्ट टेंस बताता है। और फ्यूचर टेंस जो हम काम करेंगे फ्यूचर में, जो भविष्य में काम करेंगे उसके बारे में कुछ बताता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को मैंने क्लियर किया है कि यह वर्तमान स्थिति को बताता है, जैसे कार्य का होना या कार्य का जारी रहना या कार्य का पूरा हो जाना। यानी वर्तमान में ही एक सीमित है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान के बारे में ही ये कुछ कहता है। अब दूसरा होता है कि इट रेफर्स टू द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को दिखाता है, वर्तमान को दिखाता है। एज इफ़ द वर्क इज़ बीइंग डन, जो काम चल रहा है आपका वर्तमान में। द कंटिन्यूशन ऑफ द वर्क और द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जो कंटिन्यूशन में काम चल रहा हो वो, और जो काम अभी रिसेंटली पूरा हुआ है। तो ये सब प्रेजेंट टेंस में ही माना जाता है। जिसमें कि एग्जांपल मैंने दिए हैं इसमें कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, इट मीन्स आई रीड ए न्यूज़पेपर। तो ये वर्तमान की बात कर रहा है कोई। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या है कि काम हो रहा है आपका। देखिए एक्चुअल में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है आपका, जो काम चल रहा होता है आपका वर्तमान में, तो उसी कैटेगरी में आता है। तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है। और मैंने अखबार पढ़ लिया है, यानी आई हैव रीड अ न्यूज़पेपर, कि मैंने अखबार पढ़ लिया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं ये प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं आपके। अब चलते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है इसके 4 पार्ट्स होते हैं आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि आप सिंपल टेंस भी कह सकते हैं आप। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ये क्या काम करता है। ये क्या होता है इसमें कि इसमें काम का होना तो पाया जाता है, लेकिन काम कब पूरा होगा इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन वाक्य में, जैसे आपने बुक्स वगैरह देखी हैं, इसमें ता है, ती है, ते है आते हैं। कोई भी वाक्य ऐसा है, कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसके कि बाद में इन द एंड ऑफ द सेंटेंस अगर आप ता है, ती है देखते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मैंने इंक्लूड की हैं। कोई भी सेंटेंस जैसे डेली रूटीन है आपका, हैबिट है आपका, ट्रुथ है आपका, फैक्ट है, अगर ये भी मिलते हैं सेंटेंसेस में तो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। ये क्या है, सच्चाई है कि भाई सूरज जो होता है वो पूरब से निकलता है आपका, या पूरब में निकलता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका। फिर है ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, कि ताजमहल आगरा में है, वाकई है तो ये भी सच्चाई है, तो ये सब प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है आपका हैबिट के लिए, आई रीड हिंदी न्यूज़पेपर, कि मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो उसकी आदत होगी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की। फिर है आई लव टू टॉक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी में बात करना मुझे अच्छा लगता है, तो ये भी उसकी हैबिट है कि वो अक्सर अंग्रेज़ी में ही बात करता है। नेक्स्ट है कि राधा गोज़ टू मार्केट फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एवरी डे, यानी राधा हर रोज़ सब्जियाँ लेने के लिए बाज़ार जाती है, तो ये उसका एक डेली रूटीन है।
और आई गो टू ऑफिस बाय ट्रेन, कि मैं एक ट्रेन से मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ये भी डेली रूटीन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसमें ता है, ती है, ते है के साथ साथ डेली रूटीन हो, हैबिट हो और ट्रुथ, ये सब इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इसमें। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो साधारण वाक्य होते हैं। इनमें जो है नॉट का यूज़ नहीं किया जाता, और जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं जैसे व्हेन, व्हाई, होम, व्हाट, वेयर, हाउ, ये यूज़ कभी नहीं होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। इट मीन्स affirmative sentences are simple sentences. It does not use question words like what, where, when, why, whom, how, and also not word is used. तो इनमें ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं इसमें। तो इसमें रूल्स चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि अगर इसमें ही आ जाए या शी आ जाए जो काम करने वाला है, या इट आ जाए या नेम आ जाए किसी का, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कि अकेला काम करने वाला। अगर सब्जेक्ट अकेला है, सिंगुलर है, तो उसके बाद जो आप मेन वर्ब लगाएंगे जस्ट बाद में, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और उस वर्ब के साथ में या तो एस या ई एस लगाया जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो ई एस होता है, ई एस खास तौर से हम यूज़ करते हैं वर्ब में। अगर जो आखिरी अक्षर जो होता है ओ हो या सी एच है या डबल एस है, अगर ये आ रहे हैं मेन वर्ब के साथ में, तो हम ई एस का यूज़ करते हैं, और बाकी के साथ में हम एस का यूज़ ही करते हैं। वर्ब होता है कि ये सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ये उसको शो करता है। एग्जाम्पल दिया है मैंने इसमें कि जैसे ही रन्स, कि वह दौड़ता है। अब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। तो एक्शन क्या हो गया? दौड़ना, रन। तो ये आपका वर्ब हो गया, यानी मेन वर्ब। दूसरा है आपका ही गोज़, कि वह जाता है। ही क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैंने बोला कि अगर ही है तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसमें एस या ई एस लगा देते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में ओ आ रहा है इसका, क्योंकि जो मेन वर्ब होता है वो गो होता है, जी ओ स्पेलिंग। तो ओ आ रहा है आपका। अगर ओ है तो इसके साथ में हमने ई एस का यूज़ किया है। तो इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने शो किया है कौन कौन से होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। आई, वी, यू, दे। अगर सेंटेंस में मिल रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, तो अगला जो वर्ड यूज़ करेंगे वो मेन वर्ब करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन ना तो एस लगाएंगे मेन वर्ब के साथ में और ना ही ई एस लगाएंगे। कहने का मतलब है कि प्लूरल सब्जेक्ट में का जो मेन वर्ब होता है उसके साथ में एस और ई एस का यूज़ कभी नहीं किया जाता। और कुछ एग्जांपल मैंने इसमें दिए हैं कि मेरा भाई मुझे डांटता है। अब ये देखिएगा कि इसमें मेरा भाई एक तरीके का सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला ही है भाई काम करने वाला। तो माई ब्रदर स्कॉल्ड्स मी। माई ब्रदर यानी सब्जेक्ट के बाद में नेक्स्ट जो वर्ड यूज़ करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं कि माई ब्रदर, तो हमने एस का यूज़ किया है इसमें। तो माई ब्रदर स्कॉल्ड्स मी, यानी मेरा भाई डांटता है मुझे। दूसरा है मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, या मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इसमें क्या आ रहा है आपका सब्जेक्ट आई। तो मैंने बोला था कि अगर आई, यू, वी, दे हैं, तो अगला जो वर्ड होगा, जो मेन वर्ब होगा, उसके साथ में एस और ई एस नहीं लगाएंगे। इसलिए हमने देखा है आई नो हिम वेरी वेल, कि मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसमें आई के साथ में जो वर्ब यूज़ किया हमने नो, नो में हमने कोई भी एस या ई एस का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट है दीपक मेरे साथ बाज़ार जाता है। दीपक गोज़, जैसे सिंटेक्स है आपका, क्या होता है आपका कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आता है और फिर अदर्स यानी ऑब्जेक्ट आते हैं। तो दीपक मेरे साथ बाज़ार जाता है। दीपक गोज़ विद मी टू मार्केट। हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं।
तो वी गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। इसमें भी एक वैसी सिंटेक्स चला रहा है आपका, सब्जेक्ट उसके बाद मीन वर्ब लगाएंगे आप, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगला है आपका, उसका भाई अंग्रेजी की किताब पढ़ता है। हिज ब्रदर रीड्स एन इंग्लिश बुक। और इसके साथ में है कि मैं देरी से उठता हूँ। आई गेट अप लेट। अब इसमें आई आ रहा है तो इसमें गेट अप का यूज़ किया, गेट्स अप का यूज़ नहीं किया। तो आई गेट अप लेट। वह देरी से आता है। ही कम्स लेट, यानी ही सब्जेक्ट है आपका और अगला जो मेन वर्ब है आपका, तो ही कम्स लेट, वह मुझसे बात करता है। ही टॉक्स टू मी। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो कोई चीज़ अगर आपको बहुत अच्छी लगती है कोई चीज़ करनी, तो उसमें हम वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, लव का यूज़। तो इसमें आई लव टू प्ले क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। अगला है आपका, मैं रोज़ाना अपनी छत पर पढ़ने जाता हूँ। देखिए, जब इंग्लिश बनाते हैं तो हम एक चेन बना लेते हैं कि मैं जाता हूँ, क्या करने जाते हैं, पढ़ने के लिए। कब, रोज़, कहाँ पर, रूफ पर। तो वैसी सेंटेंस बना है आपका, आई गो फॉर रीडिंग डेली ऑन द रूफ। मैं छत पर रोज़ाना पढ़ने जाता हूँ। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही टीचस अस इंग्लिश। वह मुझ पर हंसती है। शी लाफ्स एट मी। अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं। गुड बॉयज़, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो गुड बॉय ऑलवेज, क्योंकि इसमें हमेशा आ रहा है, तो जिसमें आप पावर का वर्ड होता है तो उसमें हम पहले रखते हैं, हम मेन वर्ब से पहले। तो जैसे गुड बॉयज़ ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अगला है, मैं अलग अलग प्रकार के गाने गाती हूँ, ख़ास तौर से वेस्टर्न। तो आई सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग स्पेशली वेस्टर्न। मैं अपने माता पिता व अपनी छोटी बहन से प्यार करता हूँ। छोटी बहन होती है यंगर सिस्टर, ठीक है। तो आई लव माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर। दूसरा है कि यदि कोई आपको धन्यवाद कहता है, आपको थैंक यू बोलता है, जैसे कि वो आपको बोलता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है या उसका काम आपने पूरा कर दिया है, तो वो बोलेगा कि भाई थैंक यू, या थैंक यू सो मच, या थैंक यू वेरी मच, या थैंक्स ए लॉट। तो आपको भी क्या रिप्लाई देना है उसका, आपको भी तो बोलना होगा ना। अगर कोई थैंक कर रहा है आपको तो आपको तो बोलना चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं उनके लिए कि इट्स माई प्लेज़र, यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स ओके और नॉट मेंशन। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को आपको मिलेगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आपका ग्रामर पर आपका कमांड होना चाहिए। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और मेरे चैनल को अगर पसंद वीडियो आ रही हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।